দুদিনের সফরে বুধবার আসেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ সকালে নিউ টাউনের হোটেল থেকে বাঁকুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে সারাদিন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে দুপুরে বিভীষণ হাসদার বাড়িতে খেজুরের চাটাইয়ে বসে আদিবাসী রান্নার তৃপ্তি মধ্যাহ্ন ভোজ সারলেন। সঙ্গী ছিলেন দিলীপ ঘোষ এবং মুকুল রায়। তারপর রবীন্দ্র ভবনে বৈঠকে যোগ দেন। বাঁকুড়া থেকে নিউজ আজকাল 24 দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। বোস ক্যাটারার্স বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যত্ন সহকারে খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে এবং ফুল কন্ট্রাক্টে অর্ডার নেওয়া হয়। প্রোভাইডার শ্যামল বোস। কন্ট্যাক্ট আস, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8697329543, আওয়ার ফোন নাম্বার 8240618388, কল্যাণী, নদিয়া। বাড়ি হোক বা যে কোনো অনুষ্ঠান, ফটো ও ভিডিওগ্রাফির জন্য আজই চলে আসুন নিউ রাজরূপ স্টুডিও অ্যান্ড শ্রীগুরু কমিউনিকেশন। এখানে কফি মগ, মোবাইল কভার প্রিন্ট করে 12 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারি দেওয়া হয়। প্রোপাইটার বুবাই বণিক। মোবাইল নাম্বার 8420714963, 9123362860। আনন্দনগর ড্রিমল্যান্ডের বিপরীতে, কল্যাণ। छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो ना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई, मत छोड़ दे। बोलिए बोलिए भाई, दे देगा ना पटन में पाएंगे हो। विनोद विनोद ओके ना, आप पकड़ो इसको, आप पकड़ो बस जी। अमित जी भाई ऊपर कर लेंगे, जब खुलेगा चाहिए पहले से थोड़ा उठाइए, मेरा फोन कहां है? इन जगह जब खुलेगा चाहिए, उठाइए शुरू कीजिए। अरे यार सबने उठाओ, नहीं आएगा, हटाने का हां, धीरे धीरे भाई, धीरे होने दीजिए। चलो हो गया जी सर, शुरू कीजिए। आज भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूं। जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन
श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल एक क्षेत्र के अंदर ना आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंठ बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है, देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक सर, बंगाल में चुनावी चेहरे कौन होंगे? धन्यवाद। আপনার এলাকায় যে কোনো ঘটনা তুলে ধরবো আমরা। নিউজ আজকাল 24 দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।